साथ ये कंफ्यूजन होता है कभी कि मैं फ्रूट्स खाऊं या ना खाऊं? क्या आपको ये लगता है कि मैं जूसेस ले लूं तो मेरा काम फ्रूट्स का काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि जूस लेना बहुत आसान होता है? या कभी आपको लगता है कि मैं एग्जैक्टली फ्रूट्स लूं तो कौन से फ्रूट्स लूं खाने के लिए, या मैं कौन से फ्रूट्स खाऊं? कभी आप फ्रूट्स की शॉपिंग करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, या कभी आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा फ्रूट किस टाइम पे खाना चाहिए? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिट प्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सभी हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में स्पेशली हम जानेंगे कि कौन से फ्रूट्स हमें लेने चाहिए, कौन से फ्रूट्स हमें नहीं लेने चाहिए, या फिर फ्रूट्स हमने किस मात्रा में किस टाइम पे लेने चाहिए। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्रूट्स एक बहुत ही हेल्दी चॉइस है डाइट में। अगर हम उसे लेते हैं तो ना तो सिर्फ हमारे वेट कम करने में या वेट लूज करने में, स्लिमनेस पाने में उसका इस्तेमाल होता है, बट इसका इस्तेमाल हमें हमारे स्किन में ग्लो आने के लिए, हमारा हेयर फॉल रोकने के लिए, एंटी एजिंग का भी काम करता है ये। आपने देखा होगा जो लोग रेगुलरली अपने डाइट में फ्रूट्स लेते हैं और जो नहीं लेते, उनके स्किन के टेक्सचर में, टोन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जो भी लोग रेगुलरली फ्रूट्स खाते हैं उनकी स्किन काफी ग्लोइंग होती है, उनकी बॉडी का टेक्सचर, उनके मसल्स की टोन बहुत ही अच्छी मेंटेन रहती है। दूसरी बात, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम फ्रूट्स के साथ साथ फ्रूट जूसेस ले लें, या फिर फ्रूट्स खाना बहुत टाइम टेकिंग है तो हम फ्रूट जूसेस ले लें, ज्यादा बेटर रहेगा क्या? मैं कभी भी इस बात से एग्री नहीं करती हूँ दोस्तों। मेरा हमेशा सजेशन होता है कि डायरेक्टली फ्रूट्स खाइए। उसमें जब भी हम फ्रूट चबाते हैं उसमें जो सलाइवा मिक्स होता है उसकी वजह से हमें अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट्स होते हैं। ये एक पहला पॉइंट। दूसरी बात कि जब भी हम जूस बनाते हैं तो बहुत बार उसे छान के पिया जाता है। अगर छान के पिया जाए तो दिक्कत ये भी होती है कि उसमें से जो फाइबर जिसके लिए हम फ्रूट्स खाते हैं वो पूरी तरह से निकल जाते हैं। उसके बाद थर्ड थिंग, अगर आप जूसेस लेना ही चाहे या किसी मेडिकल या किसी और इश्यूज की वजह से आप चाहते हैं कि आप जूस ही लें, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि डायरेक्टली फ्रूट का पूरा जूस बिना कुछ भी छाने, बिना कुछ भी निकाले आपने लेना चाहिए। उसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए मार्केट में जूसेस मिलते हैं वो हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी लॉन्ग होने के लिए या एक्सपायरी लॉन्ग रखने के लिए जो जूसेस में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं वो हमारे अतड़ियों को, खास करके बड़ी अतड़ियों को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। ये हो गया पॉइंट कि हमें जूसेस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। उसके बाद बहुत बार ये डाउट होता है कि हमने एग्जैक्टली कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ दोस्तों कि फ्रूट्स हमने सीजनल खाने चाहिए। सीजनल मतलब जिस वक्त जो फ्रूट अवेलेबल है नेचर के द्वारा वो फ्रूट हमने खाना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत हो गया कि मार्केट में नए फ्रूट, मतलब पहले आपने अपने दादी दादा को या नाना नानी को सुना होगा ये कहते हुए कि आजकल तो कोई भी फ्रूट मिल जाता है। पहले हमारे जमाने में ये एक फ्रूट बराबर टिपिकली उसी टाइम पे मिलता था, दूसरा फ्रूट उसी महीनों में मिलता था, उसका क्रेज बना रहता था, लेकिन ऐसा नहीं होता आजकल। बट आपको मैं बता दूं कि जो आर्टिफिशियली पकाए हुए फ्रूट्स होते हैं वो हमारे लिए थोड़े से डैमेज करते हैं, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कोशिश कीजिए कि सीजनल फ्रूट्स आप खाएं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाएं। और कोशिश ये भी कीजिए कि ऑर्गेनिक, या अगर आप ऑर्गेनिक नहीं भी मिल पाते आपको, तो ऐसे फ्रूट्स खाएं जो वेंडर्स होते हैं ना, जो गांव से लेकर आते हैं, उनके पेड़ से तोड़कर उन फ्रूट्स को आप खाएं तो ज्यादा अच्छे न्यूट्रिशन उसमें से मिल सकते हैं। उसके बाद एक डाउट हमेशा होता है लोगों को कि मैं एग्जैक्टली फ्रूट्स कौन से टाइम पे खाऊं। आपके भी दिमाग में आता होगा, है ना, कि मैं एग्जैक्टली कौन सा फ्रूट किस टाइम पे खाऊं या नहीं खाऊं, या मैंने कौन सा फ्रूट कब खाने से मुझे बेनिफिट होगा। ये वीडियो में हमें आपको कुछ फ्रूट्स स्पेशली बताऊंगी कि वो फ्रूट्स खाने के कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं, उसी वक्त आपने वो फ्रूट्स खाने चाहिए। जैसे कि अगर हम अनार का एग्जाम्पल अगर लेते तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अनार को आपने सुबह खाना चाहिए। सुबह मतलब जैसे आप उठ जाते हैं, आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया, उस ब्रेकफास्ट के साथ आप खा सकते हैं अनार, या फिर आप अनार को जैसे अनार का जूस बनाकर भी जो लोग लेते हैं उन्हें भी हम हमेशा बताते हैं कि एक्सरसाइज के बाद आप अनार का जूस या अनार लीजिए। वैसे तो मैं फिर से कहूंगी, जूस को मैं कभी प्रीफर नहीं करती, पर अगर आपको जूस लेना ही है तो बेस्ट रहेगा कि आप अपने घर में बने हुए जूसेस लीजिए, जिसमें से आप कुछ भी ना निकालें, मतलब पूरा जो भी ईटेबल थिंग है उन सभी का जूस बनाए और पूरा का पूरा पिए। लेकिन
ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि अनार को हमने सुबह खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में दिन भर एनर्जी बनी रहती है कंटिन्यूअसली। मैं हमेशा कहती हूँ कि अनार को आप ब्रेकफास्ट के साथ या ब्रेकफास्ट के पहले खा लीजिए। उसके बाद सेकंड थिंग, जो मोस्ट ईटेबल फ्रूट है वो है पपीता। कि पपीता हम हमेशा साल भर नहीं तो कम से कम 8 महीने तो साल में मिलता ही है, तो वो हमने कब खाना चाहिए? मैं हमेशा कहती हूँ कि या तो आप ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के पहले, दोपहर के लंच के पहले आपने पपीता खाना चाहिए। उसके अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं, डिटेल्स जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, पपीते को बहुत बार लोग पपीता शेक बनाकर भी पीते हैं, वो भी एक अच्छी चीज होती है। लेकिन अगर आप प्री लंच पपीता खाते तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहने में भी उसकी वजह से बहुत ज्यादा मदद होती है। जो संतरा या मौसम्बी जैसे फ्रूट्स होते हैं ना, वो फ्रूट्स दिन भर नहीं खाने चाहिए, वो रात को तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। जनरली दोपहर को हमारे लंच के बाद और इवनिंग स्नैक्स के पहले एक 4 बजे के आसपास आप मौसम्बी या संतरे जैसी चीजें खा सकते हैं। वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और वो एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त हमें कुछ ऐसे विटामिन की जरूरत होती है जो उन फ्रूट्स में ज्यादा मात्रा में होते हैं। मैं बहुत बार सजेस्ट करती हूँ कि इवनिंग स्नैक्स में अगर आप फ्रूट्स लेते तो संतरा मौसम्बी जैसे फ्रूट्स, या अगर आप कोई फ्रूट चाट लेते तो उसमें आप जरूर लेमन का जूस डाल के लीजिए, वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। रूटीनली खाया जाने वाला और 12 महीने मिलने वाला, हर जगह मिलने वाला एक फ्रूट है, वो है बनाना। तो उससे हमने कब खाना चाहिए, ये बहुत बार पूछा जाता है कि हम कब फ्रूट्स खाएं, कब केला खाए या कब बनानास खाए। तो बहुत बार मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप सुबह उठ के जब एक्सरसाइज करने जाते हो तो 1 या 2 बनाना खा के घर से निकले। कभी भी भूखे पेट एक्सरसाइज के लिए नहीं जाना चाहिए आपने। और दूसरी बात कि आपने जैसे जब भी आप केला खाते तो अगर आप लंच मतलब खाने के बाद अगर आप खाना चाहे तो बेस्ट रहेगा कि आप लंच के बाद केला खाएं। उससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि लंच अगर हम कम भी खा लेते तो भी हमारा पेट भरा जैसे रहता है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग केला खाना कभी ना भूले। केला या एप्पल, ये 2 ही ऐसी चीज होती है जो हम हमेशा कहते हैं कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी आप एक्सरसाइज करने जाने वाले होते हैं, जैसे उठ जाते उसके बाद आप खा सकते हैं। एक फ्रूट है जो आपको भी बहुत पसंद होगा, मेरा तो एकदम फेवरेट फ्रूट है, वो है आम। बहुत बार लोग ना आम के सीजन में आम को खाना खाने के साथ खाते हैं, लेकिन हम हमेशा सजेस्ट करते हैं या तो आम आप खाना खाने के 1-8 घंटे पहले खा लो। वैसे तो मैं जनरली सजेस्ट करती हूँ 1 घंटे के बाद में, या तो आप 1 घंटे का गैप रखिए या तो पहले या बाद में। क्योंकि आम की वजह से मतलब खाने के जो कंटेंट होते हैं नॉर्मल इंडियन डाइट में, वो आम के साथ मिक्स होते हैं, इसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट रहेगा कि आम अगर आप 1 घंटे के बाद, लंच के 1 घंटे बाद खाए तो। मैं हमेशा कहती हूँ सूर्यास्त के बाद फ्रूट्स खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट्स डिनर के बाद ना खाएं, और अगर आप डिनर के बाद खाते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ हाई प्रोटीन डिनर लें और उसके बाद तुरंत 8 बजे वगैरह फ्रूट्स खा लें। उससे ज्यादा लेट फ्रूट्स खाना हम जनरली अलाउ नहीं करते हमारे पेशेंट्स को भी, और हम सजेशन भी यही देते हैं कि रात को 8 बजे के बाद आप फ्रूट्स अवॉइड करें। एंड ये सारी चीजें आई होप कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस बातों का, और मैं कोशिश करती रहूंगी कि आपको अच्छा बहुत यूजफुल नॉलेज दिया जा सके। और ये रही सारी नॉलेज अबाउट फ्रूट्स। तो मैं हमेशा कहती हूँ फ्रूट्स खाने चाहिए, किस तरह से खाने चाहिए इसके लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे, और किस तरह से किस टाइम पे हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। आप अगर किसी स्पेशल टाइप पे या स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कमेंट में लिखकर भेजिए। ये वीडियो कैसे लगा ये भी हमें जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये यूज होता है या आपको ये यूजफुल लगता है तो हमें जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।